सलामुअलैकुम दोस्तों, अच्छे स्टोर की जानिब से तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों कुछ दिन पहले एक ऑर्डर घर में हमें मशहूर हुआ था एक कोरियर कंपनी की तरफ से। तो उसके अंदर एक अनयूजुअल चीज़ जो है वो देखने में नज़र आई। उन्होंने हमसे एक ओटीपी मांगा। हुआ कुछ इस तरह था कि अगर तो वो मुझसे मांग लेते ना, यानी कि मैं जो राइडर है, डिलीवरी बॉय था, उसके सामने खड़ा था, अगर तो मुझसे मांग लेता था बात और थी। मेरे भाई का ऑर्डर था तो वो घर मौजूद नहीं थे, तो वो उनको फ़ोन करके कह रहा था मैंने आपको ओटीपी भेजा है, ओटीपी दे दें। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल मामला। ओटीपी एक बहुत ही जो है सिक्योर चीज़ होती है और किसी के साथ कभी भी ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। उससे आपके बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, उससे आपके मोबाइल हैक हो जाते हैं, उससे आपसे सोशल मीडिया हैक हो जाते हैं। क्योंकि हर कंपनी जो भी है, जो भी मोबाइल के ऊपर ऑपरेट हो रही है कंपनी, मोस्टली वो ओटीपीज़ के ऊपर चलते हैं। जैसे कि बैंक के अंदर लॉगिन करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कहता है जी हमने आपको ओटीपी भेजा है। वो ओटीपी एंटर करते हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। व्हाट्सएप, फेसबुक और फलानी जितनी भी सोशल मीडिया उनके ऊपर लॉगिन करते हैं, कहते हैं हमने आपको मोबाइल पे ओटीपी भेजा, ओटीपी डालते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जो कोरियर कंपनी है ये भी आपको ओटीपी भेज रही है। जब ओटीपी आप राइडर को देंगे तो वो आपको अपने ओटीपी के साथ मैच करके आपको पार्सल पकड़ा देगा। कहने को तो एक सिक्योर तरीका है, लेकिन ये पाकिस्तान की इकोसिस्टम के हिसाब से और पूरी दुनिया की इकोसिस्टम के हिसाब से भी, क्योंकि पूरी दुनिया में ओटीपी को शेयर करना जो है वो सही नहीं समझा जाता। तो इस सिलसिले में अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा हो और वो मेरे भाई को फ़ोन करके कहता भाई मैंने आपको ओटीपी भेजा है, आप मुझे ओटीपी भेजें, भाई ओटीपी देता और उसका अल्लाह ना करे उसके मामला ख़राब हो जाते। तो कोरियर कंपनी को चाहिए कि इस सिलसिले में थोड़ी सी एहतियात बरतें और ओटीपी के यूज़ ना करें। इसके अलावा कोई और जो है वो सर्विस जो है पार्सल को सिक्योर करने के लिए मुतारिफ़ करवाएं। जैसे कि अब एक फूड पांडा ने भी एक तरीका शुरू किया हुआ था, लेकिन ये हर कोई इसको नहीं करता। कोई राइडर जो टिप लेने के कोशिश में होता है और आप उसको टिप ना दें तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। प्रोसेस मौजूद है लेकिन यूजुअली ये जो राइडर लोग हैं ये उसको फॉलो नहीं करते, ज़रूरत भी नहीं है। प्रोसेस कुछ इस तरह है कि वो कस्टमर को ऑर्डर पकड़ा के कहते हैं जी हमें तस्वीर दें। अब वो कोई अच्छी तरीका थोड़ी है कि रात के टाइम अगर ऑर्डर मंगवाया, कोई बनियान में चला गया, कच्छा पहन के चला गया ऑर्डर लेने, तो कह रहा है जी अब मुझे तस्वीर दें आप ऑर्डर के साथ। तो ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने इतने ऑर्डर फूड पांडा से मंगवाए हैं तो एक दो लोगों ने ऐसा किया है। मैंने कहा जी ये तो कोई तरीका ही नहीं, कहते हैं प्रोसेस है, कंपनी ने हमें कहा हुआ है। तो यानी कि प्रोसेस मौजूद है लेकिन अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, तो वो राइडर करते नहीं। जो इस तरह के दो नंबरी टाइप लोग होते हैं जिनको ट्रिप नहीं मिली होती तो गुस्सा कर जाते हैं, वो ये सलूक करते हैं। ये भी तरीका ख़राब है कि अब जो कोरियर कंपनी है वो मुझे कहे कि भाई पार्सल पकड़ के खड़े हों फिर तस्वीर खींचे, ये तरीका ठीक नहीं है। ना ही ये तरीका ठीक है कि मुझे कहा जाए कि भाई ओटीपी शेयर करें। ये तो बहुत बुरा तरीका है। ओटीपी पाकिस्तान के अंदर वैसे ही माशाल्लाह हालात कुछ इस तरह के, लोगों के ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ओटीपी शेयर करना पाकिस्तान में इतना ईजी काम नहीं है। कोरियर कंपनी से गुजारिश है कि वो जो है इस सिलसिले में ज़रा नज़रसानी करें और ये ओटीपी वाली स्ट्रेटजी ख़त्म करें, बजाय इसके कुछ और तरीका अपनाया जाए। ठीक है, और तरीका अपनाया जाए, देखा जाए कि मज़ीद कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए कि और क्या हो सकता है। तो बस ये वीडियो छोटी सी बनाई थी कि ओटीपी आपसे अगर मांगा जाए तो आपने उसको अच्छी तरीके से देख के, उसको कंपनी का नंबर से मैसेज आएगा तो आपने उधर से वेरीफाई करके अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेध्यानी में नहीं, बिल्कुल ध्यान के साथ वो ओटीपी उस राइडर के साथ शेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा, फ़लस्तीन के लिए दुआ करते रहिए, पाकिस्तान में सैलाब के मुतासरीन जो हैं उनके लिए भी दुआ करते रहिए और मेरे लिए भी दुआ करते रहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।